हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। दिस इज योर लेक्चर नंबर 6 फ्रॉम चैप्टर 3 क्लास 11 फिजिक्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह से आगे आने वाले सभी लेक्चर्स की जो वीडियोस हैं और प्रीवियस सभी लेक्चर्स की वीडियोस आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगी, दैट इज योर प्लेलिस्ट सेक्शन। बहुत बार स्टूडेंट का जो है कमेंट आता है, सर का नेक्स्ट पार्ट नहीं मिल रहा, इसका प्रीवियस पार्ट नहीं मिल रहा, कहां मिलेगा? तो इस बार हमने क्या कर दिया कि प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, क्लास 11 फिजिक्स के नाम से आपको सभी वीडियोस, चाहे जो फर्स्ट चैप्टर की हो या फिफ्थ चैप्टर की, सभी वीडियोस आपको एकदम लाइन से मिलेगी। तो आपको बस एक ही प्लेलिस्ट में जाना है और सभी वीडियोस को एक्सेस कर पाओगे आप, है ना। इसके अलावा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक्स मिल जाएंगी, वहां से भी आप चेक कर पाएंगे। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करें, सो दैट ये वीडियोस कुछ और स्टूडेंट तक आगे बढ़ पाए। इसमें आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, आप इसको जरूर सपोर्ट करें। ये वीडियोस अपन को आगे पहुंचाना ही है। एक स्टूडेंट फाइनेंशियल सपोर्ट तो नहीं कर सकता, अभी के लिए तो जरूरत नहीं है, बट आप वो सपोर्ट तो कर सकते हैं जो हमारे हाथ में। तो जरूर इन वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करें इस चैनल की ओर। नाउ तो आगे हम बढ़ेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी को जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपने सुना होगा ना, नजरिए बदल दोगे तो नजारे बदल जाएंगे। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर परसेप्शन। आप उसको कैसे परसीव कर रहे हो, आप किस एंगल से देख रहे हो, वही जो है एंगल आपको नजर आएगा। तो ठीक वही बात फिजिक्स में यहां पर लाई करती है कि मान लीजिए मैंने कहा आपसे ये एक लाइन है, आप मुझे बताओ कि ये लाइन बड़ी है या छोटी है। तो आप पूछोगे कि सर किससे? आप पूछोगे सर किससे? अब मैंने कहा इससे, तो आपने कहा सर फिर ये वाली कौन सी वाली? ए, है ना। तो आप क्या बोलो, कौन सी लाइन बड़ी है? ए बड़ी है। फिर आपने कहा बी छोटी है? नहीं, बी छोटी नहीं है। सी से कंपैरिजन करोगे तो बी बड़ी है ना। तो ये डिपेंड कर रहा है कि हम किस फ्रेम से देख रहे हैं। ये डिपेंड कर रहा है कि हम इस मोशन, इसकी हाइट को किसके रेफरेंस में चेक कर रहे हैं। दैट इज, हम कह सकते हैं ना कि ये लाइन, इस लाइन को आप ये नहीं कह सकते कि ये लाइन बड़ी है या ये लाइन छोटी है। आपको हमेशा बताना पड़ेगा कि ये लाइन ए से छोटी है और ये सी से बड़ी है ना। तो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज रिलेटिव। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब है कि हर चीज इस दुनिया में डिपेंडेंट है। कैसी है? डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड कर रही है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो इंडिपेंडेंट हो। और फिजिक्स में इंडिपेंडेंट के लिए जो वर्ड है, दैट इज इंडिपेंडेंट, दैट इज एब्सोल्यूट। तो दुनिया में कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है। आप कुछ भी जो है ढूंढेंगे, आपको हर चीज कुछ ना कुछ पर डिपेंड करती हुई मिलेगी। आप भी किसी ना किसी पर डिपेंड करते हो। बोला सर नहीं, हम इंडिपेंडेंट नहीं। चलो पेरेंट्स की बात नहीं करता हूं, फ्रेंड्स की बात नहीं करता हूं, हमें भी अगर चलना है तो फिर धरती माता का सहारा लेना पड़ेगा। जब हम धरती को पीछे पुश करेंगे तब वो हमें आगे पुश करेगी। दैट मीन्स हम डिपेंड कर रहे हैं ना, हम डिपेंडेंट है ना। तो हर चीज दुनिया में कैसी है? रिलेटिव है। और एब्सोल्यूट तो कुछ भी नहीं है, एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि मान लो कि यहां पर जो है, यहां पर एक ट्री है, यहां पर एक ट्री है, ठीक है। अब आप इस ट्री को यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो, ये आपकी ट्रेन जा रही है, ट्रेन जा रही है आपकी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। और आप इस जो है इसको देखते हो, किसको देखते हो? इस ट्री को, ठीक है। और आपकी ट्रेन इस तरह से आगे बढ़ी, आपने देखा अरे ट्री तो जो है पीछे जा रहे हैं। कितनी स्पीड से? आपको इतनी जो है साइंस स्पीड आपको इसकी नजर आएगी, दैट इज 100 किलोमीटर पर आवर। बट आप ये देखो कि क्या ये ट्रीज अपने जगह पर थे? वो तो अपनी जगह पे थे। क्या ये मोशन कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये अपन को मोशन करते हुए क्यों नजर आए? बिकॉज हमने इसको एक अलग फ्रेम से देखा। जबकि अगर इसी ट्री को एक मैन या एक बॉय इस ग्राउंड पर खड़े होकर के देखता, तो आपको ये ट्री जो है कैसे नजर आएंगे? तो आपको ये ट्री स्टेशनरी नजर आएंगे, है ना, स्टेशनरी नजर आएंगे। जबकि अगर आप साइकिल से जा रहे हो, है ना, मैं तो साइकिल से जा रहा था, अगर आप साइकिल से जा रहे हो तब आपको ये ट्री पीछे हुए जाते तो नजर आएंगे। बट इस बार कुछ वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर या कम वेलोसिटी आपको नजर आएगी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? पेड़ तो एक ही है, लेकिन कंडीशन अलग अलग बन रही है। किसी को रेस्ट में नजर आ रहा है, किसी को 20 kmph, किसी को 100 kmph। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई सबका नजरिया अलग अलग है। नजरिए बदलोगे, नजारे बदलेंगे। सबका नजरिया, सबका रेफरेंस फ्रेम अलग अलग है। अब रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? रेफरेंस फ्रेम फिजिक्स में एक बड़ी सिंपल सी चीज है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसको हम कहते हैं। दैट मींस अलग अलग, जैसे नजरिए को आप फिजिक्स की भाषा में रेफरेंस फ्रेम कह सकते हो। तो रेफरेंस फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? इट इज द जोन कॉमा लोकेशन और फ्रेम फ्रॉम विच we
ऑब्जर्व मोशन। ये वो फ्रेम है, ये लोकेशन है, उस एरिया को, उस जोन को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, जहां पर रह करके हम मोशन को ऑब्जर्व करें। तो अगर मैं ट्रेन में खड़े होकर के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मेरी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एक ट्रेन है ना। अदरवाइज साइकिल भी हो सकती है और जो ग्राउंड भी मेरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकती है। समझ रहे हो ना? जैसे मान लो अगर एक ट्रेन के अंदर कोई बैठा हुआ है ना, ट्रेन के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं। अब मान लो कि सामने से ट्रेन जो है, ट्रेन का अंदर वाला ये वाला पैसेंजर अगर इसको देखेगा तो भाई ये दोनों आपस में एक दूसरे के लिए पैसेंजर वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर ए ऐसे पढ़ा जाता है। देखो मान लो ये ए पैसेंजर है, ये आपका बी पैसेंजर है, तो पढ़ेंगे कैसे? वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि अगर विद रिस्पेक्ट टू बी है ना, वेलोसिटी ऑफ ए की वेलोसिटी अगर बी देखता है तो कितनी नजर आएगी? आप बोलोगे 0, क्योंकि दोनों रेस्ट में है। लेकिन ट्रेन चल रही है, एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो भाई यहां से बैठना स्टार्ट किए थे, अब जो है 1 किलोमीटर दूर निकल गए, दोनों यहीं पर हैं, वही आमने सामने, तो दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है? 0। जबकि प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति इसको देखता है तो इनकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ नजर आएगी ना। तो भाई यही रेफरेंस फ्रेम है, इसकी रेफरेंस फ्रॉम प्लेटफॉर्म है, इसकी रेफरेंस फ्रॉम ट्रेन है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब इन रेफरेंस, चलो ये रेफरेंस फ्रेम हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इस तरह से मोशन को, तो इस तरह से जो मोशन हमें ऑब्जर्व हो रहा है इसको हम रिलेटिव मोशन कहते हैं, क्योंकि एक दूसरे के रिलेटिव में अगर हम देख रहे हैं तो फिर हमें जो मोशन है वो अलग अलग नजर आ रहा है। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने लिख लिए हैं कुछ बेसिक रूल तो जरूरत पड़ेंगे अपन को, है ना। इस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको ओनली 1D मिलेगा, ओनली 1 डायमेंशन। इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें कोलिजन वाले क्वेश्चनों करेंगे और जो प्रॉब्लम होगी वो आपकी एंगल पर होगी। क्लियर है ना? तो आज के इस वीडियो के लिए ये रूल काम आएंगे। ठीक नाउ, अब समझिए यहां पर लिखा क्या हुआ है। अभी अधूरा लिखा है, इसको पूरा लिखूंगा, है ना। तो कोई भी कंक्लूजन और स्क्रीनशॉट मत लेना। नाउ तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, मान के चलना, क्योंकि हमने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ रहे हैं तो मान के चलिए कि ये अपने पास कार ए है, ठीक है, और ये हमारे पास कार बी है। ठीक, अब मान लो कि भाई ये कार ए और कार बी दोनों जो है एक ही प्लेस से जा रही है। अब कार ए के ड्राइवर ने कार बी को देखा और बी वाले ने ए को देखा, बोला तो चलो रेस लगाते हैं। ठीक है, कौन आगे निकल जाता है। ठीक, अब दोनों रेस लगाते गए, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर जो है किसी तरह से मेंटेन हो गई। तो दोनों ने देखा कि भाई 10 किलोमीटर दूर जाने के बाद अरे लो तू भी यहाँ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के बीच में अभी तक कोई डिस्टेंस आई नहीं पाई। दोनों ने एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अभी तक पोजीशन को चेंज ही नहीं कर पाया। देखो पोजीशन तो चेंज हुई, लेकिन ए ने बी के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं की, बी ने बी की जो है ए के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो पाई। दोनों ने एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं की, तो एक दूसरे के लिए एक दूसरे की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। तो इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। कैसे पता पड़ा? तो इसको निकालने का रूल है। तो पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि भाई ये जो वेलोसिटी लिखी है ना, वेलोसिटी ऑफ कार ए, हमेशा याद रखना कि जब आपको कोई भी रेफरेंस ना दिया हो, सिर्फ ये कहा गया हो कि वेलोसिटी ऑफ ए, तो हमेशा ये वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होती है। किसके रिस्पेक्ट में होती है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। और ये रही वेलोसिटी ऑफ बी, तो ये भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, अगर कोई और रेफरेंस होगा तो वहां पर लिखेंगे। ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक, अब देखिए वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर लगा देते हैं। अगर आपने अभी तक वेक्टर नहीं पढ़ा है तो सुन लो कि इसमें वेक्टर का कोई बहुत ज्यादा रूल नहीं है। ठीक है, लेकिन पढ़ा है तो फिर आप जानते ही हो। ठीक है, तो वेक्टर को देख करके परेशान मत होना। तो देखो बेसिक रूल हम पढ़ते कैसे हैं वेलोसिटीज को, है ना, मान के चलिए। तो अगर यहां पे लिखा है VAB और वेक्टर देख के परेशान मत होना, सिंपल ये, क्योंकि वेलोसिटी के बाद डायरेक्शन होती है इसलिए वेक्टर लगा दिया। तो अगर लिखा हुआ है VAB वेक्टर, तो उसका मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। इसका मतलब ये हुआ कि ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, जब बी देखेगा तब ए की वेलोसिटी क्या होगी। तो यहां पर ये हो रहा है ना, जब बी देख रहा है तो ए की वेलोसिटी क्या है? तो भाई 0 नजर आ रही है। लेकिन अगर इन दोनों को कोई ग्राउंड पे खड़ा हुआ व्यक्ति देखता तो फिर इनकी वेलोसिटी 100 नजर आती ना, या कोई और पीछे जा रहा होता देखता तब कुछ और नजर आती, है ना। तो नाउ तो देखो हुआ क्या कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब अगर ए नोटिस करेगा बी की वेलोसिटी को तब इस तरह से लिखा जाएगा। तो अगर मुझे कैलकुलेट करना है एक दूसरे की वेलोसिटी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो बेसिक रूल ये कहता है VAB वेक्टर
इज इक्वल टू, जानबूझकर नहीं लगाया वेक्टर, नहीं आप कंफ्यूज होते, ठीक है, बी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। बी की ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में अगर आपको देखना है तो वी ए माइनस वी बी करना है। इसी तरह से वी बी ए वेक्टर विल बी वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर। हमेशा याद रखना कि हम इस तरह से लिख देते हैं कि वी ए माइनस वी बी, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होता है, वी ए जी माइनस वी बी जी, वी बी जी माइनस वी बी ए। क्योंकि अगर मैंने कह दिया कि ए की वेलोसिटी 100 है तो वो ए की वेलोसिटी अकेले नहीं होगी, कुछ भी एब्सोल्यूट तो नहीं है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन कई बार अगर अपन सिंपल इसको वी ए लिख देते हैं, समझ लेना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अंडरस्टूड है, ठीक है ना। तो अगर मुझे इन दोनों की वेलोसिटीज निकालनी है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो कैसे निकालूंगा, तो अगर मैंने कहा कि भाई वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या लिखूंगा, वी ए माइनस वी बी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ए की वेलोसिटी कितनी है 100 माइनस की वेलोसिटी कितनी है 100, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी विल बी 0 किलोमीटर। तो एक दूसरे को तो ये रेस्ट में नजर आएंगे। लेकिन मान लो अगर ऐसा हो जाता कि ये कार जा रही है इस डायरेक्शन में और यहां से ये कार आ रही होती इस डायरेक्शन में, ठीक है, तब क्या होता है ना। और इसकी वेलोसिटी अब इस साइड जो है होती 100 किलोमीटर पर आवर। तो आपने कई बार ऐसा नोटिस किया होगा कि एक कार यहां से आ रही है, एक कार यहां से आ रही है, साइड बहुत ज्यादा वेलोसिटी अपन को नोटिस होती है। ऐसा क्यों, बिकॉज वहां पर जो वेलोसिटीज हैं वो ऐड हो जाती हैं। क्या हो जाती है, ऐड। या क्या अपन ने ये फिजिक्स का रूल तो बाद में बनाए, लेकिन पहले अपन ने इसको एक्सपीरियंस किया ना कि यहां से एक कार आ रही है, यहां से एक कार आ रही है, दोनों एक दूसरे को जो है क्रॉस कर रही है, साइन की आवाज आ रही है ना। क्यों, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में कुछ ऐड हो जाती है। जरा देखना, आपको बताऊं, पहली चीज याद रखना कि अगर आप, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो मान लो अगर आप ओरिजिन से या रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट में जा रहे हो तो आप जो है वेलोसिटी को नेगेटिव लोगे, और राइट में जा रहे हो तो वेलोसिटी को पॉजिटिव लोगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइन ऑफ फॉर्मूला। तो भाई जो फॉर्मूले में साइन नेगेटिव लगा है उसको तो लगाना ही है, लेकिन वेलोसिटी लेफ्ट में है तो उसको नेगेटिव लेना, राइट में तो पॉजिटिव। तो अगर मुझे देखना है कि अब इन दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, तो किसी के भी रिस्पेक्ट, देखो मान लो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आप लिखेंगे बी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर। तो देखिए वी बी वेक्टर वी बी ए वेक्टर इज इक्वल टू वी बी वेलोसिटी ऑफ बी की वेलोसिटी देखो कहां है 100, लेकिन किस डायरेक्शन में, ये तो जा रहा है लेफ्ट में, मतलब नेगेटिव, बी साइड जा रही है ना, माइनस ये भी 100। अब देखो ये फॉर्मूले का माइनस है और वी ए की वैल्यू माइनस लिखे हुए 100 है। चलिए, तो वी बी ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 200 किलोमीटर पर आवर। ये वेलोसिटी क्या हो जाती है, वेलोसिटी देखो क्या हो गई, ऐड। माइनस साइन ये बता रहा है कि बी, माइनस साइन ये बता रहा है कि अगर बी नोटिस करेगा, अगर जो है अगर ए, देखो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, अगर ए नोटिस करेगा बी को, तो बी जो है 200 किलोमीटर पर आवर से पीछे की साइड जाती हुई नजर आएगी। समझे, ये माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन बता रहा है कि ए अगर देखेगा तो बी जो है कहां नजर आएगी। समझ गए। तो आपने क्या देखा कि जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही थी तो आंसर आएगा 0। तो इसका मतलब हो गया वेलोसिटीज विल बी सबट्रैक्टेड व्हेन गोइंग इन सेम डायरेक्शन, है ना। तो अगर सेम डायरेक्शन जब भी आ जाए तो वेलोसिटी सबट्रैक्ट होंगी, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन आ जाए तो वेलोसिटीज ऐड होंगी, है ना। ये चीज अपन नोटिस की है। चलिए अब इस पर बेस्ड पहले छोटा क्वेश्चन करेंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो अब ये रूल आपको याद रखना है कि सेम डायरेक्शन में वेलोसिटीज हमेशा सबट्रैक्ट होंगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटीज हमेशा ऐड होंगी। चलिए, तो मैं इसको हटा रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है ना। ये क्लियर हो रहा है ना। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जानने को थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने ये मिल गया, इसको एक बार पढ़ना और उसको समझना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। अ प्लेन इज मूविंग अहेड विद 1000 किलोमीटर पर आवर एंड स्मोक इज एग्जॉस्टिंग विद 400 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू प्लेन। चलिए अब समझिए, मान के चलो कंडीशन ये दे दी गई आपको, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ स्मोक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। मतलब स्मोक की वेलोसिटी निकालनी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो आंसर बता दोगे ना, डायरेक्ट आ जाएगा। बट एक बार थोड़ा सा और सोचो, मान के चलो कि ये आपके पास प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है, ये जो है जा रहा है
कुछ ये हेलीकॉप्टर टाइप दिख रहा है ना, तो मान लो कि ये, चलो ये प्लेन बना दिया अपन ने, ठीक है ना। अब ये प्लेन जा रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा रहा है, और मतलब जा रहा है इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर हमेशा याद रखना कि भाई जहां प्लेन जाएगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसके स्मोक होंगी या एग्जॉस्ट गैसेस होंगी, ठीक है ना। तो ये रहा स्मोक और ये रही प्लेन की डायरेक्शन। तो अब बात को समझने की कोशिश करें आप कि भाई अ प्लेन इज मूविंग अहेड विद 1000 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये तो नहीं दिया ना कि वेलोसिटी प्लेन की किसके रिस्पेक्ट में, तो प्लेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दी है कितनी, 1000 किलोमीटर पर आवर। नाउ एंड स्मोक इज एग्जॉस्टिंग विद 400 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू प्लेन, यानी कि जो स्मोक है उसकी वेलोसिटी दे दी कितनी, 400 किलोमीटर पर आवर। बट ये वेलोसिटी किसकी है, बोला स्मोक की तो है, लेकिन क्या ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, बिल्कुल नहीं। तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि ये वेलोसिटी है प्लेन के रिस्पेक्ट में, बिकॉज़ लिख के दिया है। तो अब आपसे कह रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ स्मोक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही कहा है, ये निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो आप देख लो, यहां से निकाल लो। वेलोसिटी ऑफ स्मोक विद रिस्पेक्ट टू प्लेन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्मोक। अच्छा, एक चीज और ध्यान देनी है आपको, ये बताओ खुद से कि जो प्लेन है, मान लो अगर वो इस साइड जा रहा है तो आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस, आपने इसको 1000 किलोमीटर पर आवर जो है पॉजिटिव ले लिया, लेकिन ये पीछे जा रहा है ना नेगेटिव एक्सिस में, तो आप इसको क्या लोगे, माइनस साइन। अगर आप माइनस नहीं लोगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो वी एस वेक्टर माइनस वीपी वेक्टर, वी एस जी माइनस वीपी जी। तो BSP की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वेलोसिटी स्मोक विद रिस्पेक्ट टू प्लेन माइनस 400 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ये हो गया, ये हमें निकालना है, और ये हो जाएगी माइनस 1000 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। क्या करेंगे भाई, BSG निकालना है, तो ये हो जाएगा इस साइड माइनस 400 प्लस 1000, तो ये हो गया आपका 600 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी स्मोक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कहां है, अच्छा, वेलोसिटी ऑफ स्मोक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या है, ये आपकी 600 किलोमीटर पर आवर जा रही है ना। एक बार और चेक कर लो, ये माइनस है, ठीक है, और ये आपका, ठीक है, ये तो माइनस फॉर्मूले का, ये प्लस था, ठीक है, ये आंसर आपका ठीक आ रहा है, ठीक है ना। ये मत कहना बोलो सर माइनस जो है स्मोक तो पीछे जा रहा है माइनस में, भाई ग्राउंड के लिए तो सब कुछ प्लस है ना, ग्राउंड को तो ऐसा नहीं लगेगा ना कि ये माइनस में जा रहा है, ठीक है। चलिए नाउ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज योर, मान के चलिए कि आपके पास दो ट्रेन है, ठीक है, आपके पास दो ट्रेन है, और चलो मैं इसको हटा देता हूं, फिर लिखता हूं, देख, टू ट्रेन्स आर मूविंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स हैविंग लेंथ 120 मीटर एंड 80 मीटर। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है दो ट्रेन है, दोनों पैरेलल ट्रैक पर चल रही है, मतलब एक इस पर एक इस पर, दोनों की जो लेंथ है वो दी हुई है 120 मीटर एंड 80 मीटर, मूविंग विद वेलोसिटी 42 किलोमीटर एंड 30 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, मतलब एक ही वेलोसिटी इतनी है, दूसरे वाला की वेलोसिटी इतनी है। क्या आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये वेलोसिटीज किसके रिस्पेक्ट में दी है, नहीं दी ना, तो ये वेलोसिटीज अगर दिया नहीं गया तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दी हुई है। ओके, नाउ फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन्स टू कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर। इसका मतलब है कि एक ट्रेन मान लो यहां से आ रही होगी, एक यहां से आ रही होगी, तो एक दूसरे को कंप्लीटली क्रॉस कितने टाइम में ये कर देंगे, और टू ओवर ट्रेन बी बाय ए। नाउ तो इसका मतलब क्या हो गया कि क्वेश्चन आपको इस तरह से मिल गया कि कभी भी याद रखना क्रॉस आ जाए, क्रॉस कब होता है कि मान लो एक ट्रेन जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही हो और एक ट्रेन जो है इस डायरेक्शन में जा रही है, इसको बोलते हैं क्रॉस। मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं वो होता है क्रॉस। जबकि एक ट्रेन यहां और दूसरी ट्रेन यहां जा रही है, अब जो है एक दूसरे को जो है क्रॉस करना है सेम डायरेक्शन में, तो उसको कहते हैं ओवरटेक। जानते हैं आप, क्रॉस करना मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, ओवरटेक करना मतलब इन द सेम डायरेक्शन। क्लियर नाउ, तो अगर कहा जाए कि इसको कंप्लीटली क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा दोनों ट्रेन को, और ट्रेन बी को अगर ट्रेन ए ओवरकम कर रहा है तो उसको कितना टाइम लगेगा। नाउ तो देखिए सिंपल बात, सिंपल देखिए, सिंपल सी बात यह है कि मान के चलो पहले आपको कंडीशन ड्रॉ करनी पड़ेगी। देखिए, तो अगर मैं आपसे कह देता हूं कि ये रही मेरे पास ट्रेन ए, इसकी लेंथ कितनी दी है, तो आपने कहा भाई 120 मीटर, और ये रही मेरे पास ट्रेन बी, इसकी लेंथ कितनी दी है, आपने कहा 80 मीटर। तो ये दोनों को मैंने चिपका के बना दिया, मतलब यहां पर होगी ये यहां पर होगी,
ठीक है ना। पहले हम क्रॉस वाला केस ले रहे हैं। क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन में दिया है कि इन दोनों के बीच में गैप कितना है? नहीं दिया ना, तो हम नहीं बनाएंगे। अगर दिया नहीं तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो ले लेंगे कि इन दोनों के बीच में गैप आ जाएगा और एक्सेलरेशन वाला उसमें इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, टेंशन मत लेना, हर केस आपको करा देंगे। नाउ 2D वाला 2 डायमेंशन आपको अगली वीडियो में मिलेगा। नाउ तो अगर मैं आपसे कहता हूं 120 मीटर और ये 80 मीटर, इसकी वेलोसिटी कितनी दी है भाई? इसकी वेलोसिटी हम ले लेते हैं 42 किलोमीटर kmph। क्या आपको पता है डायरेक्शन क्या है? नहीं, क्योंकि क्रॉस कर रहा है तो ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन आपको लेनी पड़ेगी, 32 किलोमीटर या 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर। ठीक है, अब आप ये बताओ कि क्रॉस करना, जब ये दोनों क्रॉस करेंगे कंप्लीटली तो कितनी जो है डिस्टेंस एक ट्रेन को ट्रेवल करनी पड़ेगी? बस इतनी सी बात है। एक ट्रेन को कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी बताइए ना। अरे बताइए ना। तो देखो कैसे बताओगे, आप कब बोलोगे कि ये कंप्लीट क्रॉस हो गई? देखो ये देखना, अगर मान लो इसकी वेलोसिटी, अगर हम इस ट्रेन को ले लेते हैं कि मान लो ये ट्रेन चल रही है, तो इस ट्रेन को इसको कंप्लीटली क्रॉस, कंप्लीटली बोला है, ये नहीं कि सिर्फ क्रॉस कर जाए, इस ट्रेन को इसको कंप्लीटली क्रॉस करने के एक तो पहले पूरा 120 चलना पड़ेगा। ठीक है, ये यहां तक पहुंच गई 120 चल गए। ठीक है, अब क्या होगा कि मतलब 120 और ये ट्रेन यहां तक पहुंचनी चाहिए। कहां तक पहुंची है ये ट्रेन? बिल्कुल एंड तक, मतलब 120 80 मीटर इसको खुद का, जैसे मान लो ये ट्रेन यहां पर है, यहां पर देखना कंप्लीटली क्रॉस कब होगा, जरा चेक करके बताओ। कंप्लीटली क्रॉस कब हो पाएगा? जब ये ट्रेन यहां पहुंच जाए। ठीक है, तो 80 मीटर तो उसने अपना चल दिया, क्योंकि अंत वाला बिल्कुल एंड वाला देखना होता है कि एंड वाला कहां पहुंचा। एंड वाला देखो 80 मीटर का एंड वाला पोर्शन जब यहां पहुंचेगा तो 80 मीटर चल गया। अब यही पोर्शन जो है, यही पोर्शन यहां से यहां पहुंचेगा तो 120 मीटर और चलना पड़ेगा ना उसको। इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों ट्रेन को कितना चलना पड़ेगा? पूरा 200 किलोमीटर, सॉरी 200 मीटर जो है ट्रेवल करना पड़ेगा। समझ गए? तो बस 200 मीटर क्रॉस करने में या डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा ये बता दो। तो आप क्या बोलोगे? पहले देख लो इनकी वेलोसिटी, देख लो वेलोसिटी, क्योंकि एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी विल बी वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर, और ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है तो वी ए बी वेक्टर विल बी वी ए जी, वेलोसिटी ऑफ ए 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 42 माइनस, और ये जा रहा है दूसरी डायरेक्शन में -30, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी विल बी 72 किलोमीटर पर आवर। अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में तो ये हो जाएगा आपका बी ए बी वेक्टर विल बी 72 इंटू 5/18, तो ये आपका हो गया बी ए बी वेक्टर इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। इतना आ गया। इसका मतलब यह है कि जब ये दोनों आपस में एक दूसरे को ओवरटेक कर मतलब क्रॉस करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में तो वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया 20 मीटर पर सेकंड आ गया। अब देख लो कि 20 मीटर पर सेकंड से जाएंगे तो 200 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो आप यहां पे लिख लो टाइम टेकन। अच्छा, टाइम टेकन का देखो ये जरूरी बात है, टाइम टेकन अगर आपको निकालना है और यहां पर एक्सेलरेशन दी होती तब कुछ और फॉर्मूला लगता है ना। ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये जो फॉर्मूला हम देखते हैं कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड या वेलोसिटी। ये जो फॉर्मूला है ना ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए है। अगर इसमें एक्सेलरेशन दे दी जाती ना और फिर टाइम निकालना होता आपको तो आप यहां से निकालते s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी लेते, रिलेटिव एक्सेलरेशन लेते। अगला क्वेश्चन इसी पर करा देते हैं। समझ गए ना? फिर तो क्लियर हो जाएगा। तो बस यही चीज बता रहा हूं कि ये जो है ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला क्वेश्चन है। तो टाइम कितना लग जाएगा? टाइम लग जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितनी है भाई? 200 मीटर कवर करेंगे, 200 मीटर अपन वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाएगा आपका टाइम जो आ जाएगा दैट विल बी योर 10 सेकेंड। ठीक है, ये कौन सा है? ये क्रॉस करने का टाइम है, क्रॉस करने का। ओवरटेक करने का टाइम क्या हो जाएगा? अगर आप ओवरटेक करोगे, आप मुझे एक बात बताओ, ओवरटेक करोगे तो डिस्टेंस तो नहीं बदलेगी भाई, इसको अपना 120 चलना पड़ेगा और इसको दूसरे का 80 चलना पड़ेगा। अब ओवरटेक करने में ये हो जाएगा कुछ इस तरह से,
ऐसा हो जाएगा। मैं देख लूं आपको इस साइड दिखाई दे रहा है, हाँ जी नहीं दिखाई दे रहा है ना। ओवरटेक करोगे तो ये कंडीशन बनेगी, वेट ओवरटेक में उस वेलोसिटी ऐड हो जाएंगी ना। देखो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अगर ये ट्रेन इसको ओवरटेक कर रही है, याद रखना कि ट्रेन ओवरटेक वही वाली कर पाएगी जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, कम वाली नहीं कर पाएगी। तो क्वेश्चन में अगर ये लिख के नहीं दिया ना, तब भी आपको ऐसा दिमाग लगाना है कि ट्रेन कौन सी ओवरटेक कर रही है, आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका जो है 80 मीटर और ये आपका 120 मीटर, डिस्टेंस तो जो पूरी 200 चलनी पड़ेगी। लेकिन इस बार क्या होगा, सेम डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो वेलोसिटी हो जाएगी सबट्रैक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो आएगी आपकी, दैट विल बी आपका 12 किलोमीटर पर आवर। आप इसको कन्वर्ट करोगे किलोमीटर पर आवर, अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 5/18 और ये हो गया आपका 2 6 जा या 3 4 जा 3 6 जा 2 2 2 3, तो आपका ये आ गया 10/3। ठीक है, तो उसका मतलब ये हो गया 10/3 और ये पलट जाएगा तो आपका हो जाएगा 200 इंटू 3/10। तो देखो ये कैंसिल हो गया। तो आप ये देखेंगे कि इसको जो है कितना टाइम लग जाएगा, इसको लग जाएगा आपका कितना टाइम, ये आपको लग जाएगा 60 सेकेंड, है ना। तो 60 सेकेंड का समय इसको लग जाएगा अगर ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो मतलब ओवरटेक करेंगे तो इन दोनों को लग जाएगा 60 सेकेंड का टाइम। समझ गए बात, 60 सेकेंड का टाइम इन दोनों को लग जाएगा। ऐसी कंडीशन बनेगी ना, ये अपन ने सही किया ना। ठीक है 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 ठीक ठीक तो आंसर आ रहा है आपका 10/3। ये आपका मीटर पर सेकेंड में होगा, 10/3 मीटर पर सेकेंड में होगा। तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे 60 सेकेंड आपका ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब मान लो, अब लैंग्वेज के बिना एक क्वेश्चन लिखते हैं और इसको समझना। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ये है कि मान के चलिए कि हमारे पास दो कार हैं, ये कार ए ये कार बी। इस बार डिस्टेंस वो नहीं दिया है कि कार की कितनी जो है कहें कि भाई लेंथ है। ठीक है, दे दिया होता तो डिस्टेंस ऐड कर देते बस। ठीक है ना, अब देखो ये कार ए है ये कार बी है, इसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, सेम डायरेक्शन में जा रही है। इन दोनों कार के बीच में स्टार्टिंग में जो गैप है वो है 20 मीटर। हुआ क्या कि इस कार की जो एक्सेलरेशन है, मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकंड से हर सेकंड बढ़ रही है। तो मैं इसको कहता हूं कि एक्सेलरेशन इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी जो वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड से हर सेकंड बढ़ रही है, तो इसकी एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कही जाएगी। कहा जा रहा है कि फाइंड टाइम टेकन टू ओवरटेक, मतलब ओवरटेक करने में कितना टाइम लगेगा। ये नहीं कहा कि कौन ओवरटेक करेगा, भाई ऑब्वियसली बात है ए पीछे है तो ए ही इसको ओवरटेक करेगा। हाँ, तो बस सिंपल सी बात है, ओवरटेक करना है ना, डिस्टेंस तो नहीं दी, तो इसका मतलब है कि 20 मीटर ये कवर कर, मतलब इसको सिर्फ 20 मीटर जो है क्रॉस करने में कितना टाइम लग जाएगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, पिछली बारी तो जस्ट अभी बताया था कि अगर आपको निकालना होता फॉर्मूला, अगर आपको निकालना होता फाइंड टाइम टेकन टू क्रॉस या फाइंड टाइम टेकन टू ओवरटेक, इनकी कार की डिस्टेंस अगर नहीं दिया, तो कितनी बड़ी बड़ी कार है, तो सिंपल आप फॉर्मूला लगा दे, कौन सा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, काम हो जाता, या डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, काम हो जाता है ना। डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी काम होता है। देखो वेलोसिटी क्या है, मतलब 50 30 सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो डिस्प्लेसमेंट 20, वेलोसिटी जो है सेम डायरेक्शन में जा रही है 30 हो जाती, आंसर है 2/3 सेकंड। ठीक है, लेकिन इस बार एक्सेलरेशन भी है, एक्सेलरेशन है तो फॉर्मूला आएगा s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो अपन देखेंगे कि भाई s कितना है, s इन दोनों 20 मीटर की दूरी, नाउ 20 इज इक्वल टू u, देखो u सेम डायरेक्शन में जा रही है तो कितना लोगे, 50 माइनस 20, रिलेटिव लेना है, ये भी होगा t प्लस हाफ, एक्सेलरेशन भी रिलेटिव लोगो, देखो एक्सेलरेशन इसकी 3 मीटर पर सेकंड, इसकी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन भी रिलेटिव, सब कुछ रिलेटिव है। तो यहां पर देखो कितना 3 माइनस 1 t स्क्वायर। चलिए तो 20 इज इक्वल टू 20 30 t प्लस यहां से कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा टी स्क्वायर। तो अब आपके सामने जो इक्वेशन बन गई दैट इज ओनली टी स्क्वायर प्लस 30t माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपका फर्ज ये बनता है कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके टाइम निकाल करके दिखाओगे।
कमेंट सेक्शन में मुझे टाइम की वैल्यू चाहिए। अगर आप जो है इसको सॉल्व कर रहे हैं तो निकालोगे, ये काम तो आपको इतना करना पड़ेगा। अब देखो, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी हुई ना मोशन अंडर ग्रेविटी की, तो उसमें हमने कई सारे क्वेश्चन किए थे। अब उन क्वेश्चंस को हम बहुत आसानी के साथ, बहुत ज्यादा इजीनेस के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन को रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से चुटकियों में खत्म कर देते हैं, एकदम चुटकियों में खत्म कर देते हैं, समझ गए। व्हेन एंड वेयर दे विल मीट, ये बॉल्स कब और कहां मिलेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको निकालना होगा इक्वेशन ऑफ मोशन से इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर दो इक्वेशन को कंपेयर करके एक आध वैल्यू निकालोगे, मतलब बड़ा हो जाता है। तो सेम क्वेश्चन को हम रिलेटिव वेलोसिटी से करते हैं और विद इन सेकंड्स आपका आंसर आ जाता है। कैसे करेंगे इसको, तो भाई देखो, आपको निकालना है व्हेन मतलब टाइम, पूछ रहा है टाइम, ये बॉल कब जाकर के मिलेंगी। तो टाइम निकालना है तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगाओ, टोटल डिस्प्लेसमेंट एट ऑल डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि क्या सर ये बॉल्स एक्सेलरेट नहीं करेंगी, बिल्कुल करेंगी। देखो ये भी एक्सेलरेट करेगी -g से, और ये भी एक्सेलरेट करेगी -g से। भाई जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो तो सबके लिए नीचे है ना, तो ये भी एक्सेलरेट करेगी -g से और ये भी एक्सेलरेट करेगी -g से, है ना। तो अगर आप इसकी रिलेटिव एक्सेलरेशन देखोगे वो जीरो हो जाएगी। तो जब रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है तो आप सिंपल इसी फॉर्मूले को लगाते हैं, समझ गए। तो देखो टोटल डिस्टेंस कितनी आ रही है इसकी, 80 अपॉन, या तो डिस्प्लेसमेंट कह दो, है ना, टोटल। तो देखो अपॉन टोटल रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, तो भाई ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो वेलोसिटी हो जाती है ऐड, तो ऐड हो गई। कैंसिल करो तो 15 6 जा 90 होता है, तो 15 5 जा, है ना, 5 पॉइंट ये आपका 3 हो जाएगा, 5.3 हो जाएगा ना, 5.3 आपका ये सेकंड इसको लग जाएंगे, यानी 5.3 सेकंड के बाद ये बॉल्स जो है मीट कर जाएंगे। इसका मतलब ये 5.3 सेकंड चल जाएगा और ये भी अप्रॉक्स 5.3 सेकंड ट्रेवल कर जाएगी। तो वैन का तो आंसर आ गया। वेयर के लिए क्या निकालोगे, तो x इज इक्वल टू, मान लो ये ऊपर वाली कितनी चल जाएगी 10 मीटर पर सेकंड से नीचे के साइड आ रहा है, इंटू 5.3 सेकंड इसको लग रहे हैं, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 53 जो है मीटर आपका आंसर आ जाएगा। माइनस में, माइनस का मतलब है नीचे की साइड, तो ये जो है 53 मीटर चल जाएगा। इतने टाइम में ये कितना चल जाएगा 27 मीटर, समझ गए। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वेलोसिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस अपन को करनी होगी, है ना। इसके बाद काफी सारी जो है क्वेश्चंस और करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर। बस कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताना कि ये वीडियो आपके लिए कितनी यूजफुल हो पाई, बिकॉज आपका कमेंट मुझे ये बताता है कि कम से कम एक स्टूडेंट को तो समझ में आया। तो जरूर कमेंट करें, आपके कमेंट का वेट करूंगा मैं, और इन वीडियोस को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट ये वीडियोस आगे बढ़ पाए आपके कंट्रीब्यूशन से। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू गाइस।